हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश योर फिजिक्स मेंटर। आज हम वेव्स का पार्ट नंबर 8 और जिसका नाम है बीट्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। चलो, क्या होता है बीट्स, आज हम जानेंगे गानों की बीट्स क्या होती हैं। आ जाओ। बीट्स सुनिए जी, किसी भी दो फ्रीक्वेंसीज का, ये क्या भाई बीच में क्या रहा है वाइट वाइट, थोड़ा इधर करो, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसीज का क्या है डिफरेंस, मान लो आप बोलते हो F2 माइनस F1। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी है सेकंड वाली, और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वाली। सबसे पहला काम जो रहेगा बीट्स के अंदर, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लाइटली चेंज। अब आप याद करो, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर, स्टेशनरी वेव्स के अंदर हम सेम एम्पलीट्यूड की बात करते थे, सेम फ्रीक्वेंसी की बात करते थे, पर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करते थे। बीट्स के अंदर डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट नहीं होगी, मतलब सेम डायरेक्शन की बात करेगा। अरे काय दिक्कत कर रहा है, अरे ये सही बात है, लास्ट लेक्चर जाके देखने पड़ेंगे ना राजा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, स्लाइटली चेंज होती है, उनका डिफरेंस क्या है, बीट्स कहलाती है। आप थोड़ा इसको फील करते हैं, आ जाओ। जैसे मैंने बोला, मतलब हमने कई बुक्स में इसको 10 हर्ट्ज लिखा होता है, कईयों में 8 लिखा होता है और कईयों में 16 लिखा होता है, तो हमने 10 मान लिया, सही है। ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी की बात भी हमने कर ली, डिफरेंस इतना हो सकता है और होना चाहिए। आइए थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए, अरे ऊपर हो जा भाई, मान लीजिए आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है y1 वो है a साइन ओमेगा 1t माइनस kx लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो, पर उसको हम 0 कर देंगे। अरे धक्के से काहे करेंगे, बता के करेंगे। y2 जो है वो आएगा a साइन ओमेगा 2t माइनस kx, और वो भी कौन सा, 2 वाला। अरे ये क्या बन गया, हाँ k2tx। अब आपने क्या है, जो टर्निंग फोर्क होते हैं इस तरह से, आप यहां पर बहुत नज़दीक खड़े हो इसके, तो आपका x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसलिए ये बात कंसीडर नहीं करते हम। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको करो, इसको हम लिखेंगे y1 बराबर में a साइन ओमेगा 1t और y2 बराबर में a साइन ओमेगा 2t। अब मेरी बात सुन, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, 2 पाई न्यू 1 2 पाई न्यू 2 की बात करना स्टार्ट करेगा, मतलब हमने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी में चेंज आना स्टार्ट हुआ। आज थोड़ा डायग्राम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। डिस्प्लेसमेंट ही तो है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, चल आ जा। मान लीजिए पहले वाला y1 का जो मैं डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूं वो कुछ इस तरह से है। अरे यार ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, कलर तो चेंज कर लें। ठीक है, अब बीट की वैल्यू चेक करते हैं, देखो कैसे, फ्रीक्वेंसी की, सॉरी, 1 2 3 एंड 4, सही है। अच्छा, ये तो आपने ग्राफ बनाया इसका y1 के साथ वाला। y2 वाला ग्राफ बनाते हैं, वो कुछ इस कदर आएगा, शायद दिखेगा नहीं, लीजिए। अब देखिए इसका जो ग्राफ है सेकंड वाले y2 का, वो ग्राफ कैसा आया आपका, 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6। अब हमने क्या चर्चा की थी,
फ्रीक्वेंसी के चेंज को बीट कहते हैं, या बीट फ्रीक्वेंसी की बात भी कर सकते हैं। अब इन दोनों के रिजल्टेंट से जो ग्राफ बनने वाला है उसको बड़ा गौर फरमाइएगा, वही आपकी बीट है। आइए सुनिए जी। अरे फील लो रे, क्या दिक्कत कर रहे हो? ले, अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि ये इस तरह से चल, लीजिए डायग्राम बड़ा जोड़ का बना यार। सुनिए, आप देखिए इसमें कितने हैं, 4, पूरी वेवलेंथ की बात करें 4 की बात कर रहा है, और इसमें कितनी है 6। अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 6 - 4 मतलब 2 की बात करेगा। हो सकता है आपकी किताबों में आपने कहीं पढ़ा हो, आपने ν1 - ν2 पढ़ा हो, तो आपको ये गलत कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोला। इस टाइम ν1 की वैल्यू स्लाइटली ज़्यादा होगी किससे, ν2 से। अगर इसमें भी चर्चा दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं F2 - F1 और इसका मोड, कहानी खत्म, खेल खत्म। आप देखिए इस पे आइए मेरे साथ। मैंने बोला कि आपने दोनों का डिफरेंस निकाला तो आपने देखा कि 2 बीट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। मतलब क्या करेगा, ज़ूम फिर नीचे, ज़ूम फिर नीचे। मतलब एक बार आपको लाउडनेस ज़्यादा दिखेगी, फिर कम आएगा, फिर ज़्यादा दिखेगी, फिर कम आएगा। इसमें क्या कर रहा है, जू 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 जू, इस तरह। मतलब आप क्या करोगे, पहले लाउड बहुत ज़्यादा होगा, फिर नीचे आएगा, फिर बहुत ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं ना कि देखो ये फ्रीक्वेंसी पहले इतनी थी, फिर नीचे गई, फिर इतनी हुई, फिर नीचे गई, फिर इतनी हुई। मतलब यहाँ पे लाउडनेस सबसे ज़्यादा होगी। पर आप जानते हैं बीट फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने जब माइनस किया तो आपको लाउडनेस की वैल्यू 2 जगह मैक्सिमम मिली। आप देखिए आपके पास जब मैं कार का एग्जांपल ले तो रहा हूँ, वैसे सुन लेना जी। कार आपसे दूर होती है, वैसे डॉपलर इफेक्ट की बात करेंगे इसके बाद। कार दूर होती है तो बहुत कम दिखता है, जैसे नज़दीक से निकलती है बहुत तेज़ से आवाज़ आती है तो डॉपलर इफेक्ट, पर बताने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, बता दिया फिर भी, ठीक है। तो वैसे ही आप देखेंगे पहले आवाज़ जूम फिर नीचे, जूम फिर नीचे, इस तरह। ये क्या है, बीट है। और आपने देखा भी होगा, देखा तो क्या होगा, सुना होगा गाने वानों में कई में कहते हैं इसमें बीट बहुत ज़्यादा है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, बीट है। समझ आ गई बात, ये फील आया कुछ, बीट क्या है समझ आई, चलो ठीक बात है। अब ये तो आपको फील हो गया बीट एक्चुअली है क्या। अब आपको जो डेरिवेशन प्रूव करना है, ν1 - ν2 या ν2 - ν1 जो भी है, वो प्रूव करना है हमने। वो कैसे करेंगे, आ जाऊँ पहले हम थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए कि हमने जो पढ़ा है वो सही तो है ना। हाँ सही तो पढ़ा है, ऐसे तक क्या दिक्कत कर रहे हो, अरे भाई क्या कर रहा है ऐसे। बोला है जब 2 साउंड वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन द सेम डायरेक्शन इन ए मीडियम superpose upon each other, the intensity of resultant sound at any point the medium rises and fall। पहले क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था। टेक्निकली नॉन एज वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड अल्टरनेटिव विद टाइम। टाइम के साथ चेंज हो रहा था, ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि हम जो भी काम कर रहे थे टाइम के साथ ही चल रहे थे। इस चीज़ को ध्यान रखना जी थोड़ा सा, चलो ठीक बात है। These periodic variation in the intensity of sound caused by superposition of 2 sound waves of slightly different frequency are called beats। अब देखिए जी, हमने जो y1 लिया था तो उसको क्या किया था, y1 + y2 किया था। अरे अभी करेंगे, क्या दिक्कत कर रहा है यार, इसमें इस पार्ट को इस तरह कवर करेंगे, सही है। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। चलिए आइए, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 सुपर पोजिशन वेव की बात करेगा। अब देख वी न्यू बीट जो है, सॉरी न्यू बीट की बात कर रहा है, इसको आप भी ले सकते हो यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। F1 - F2 या ν1 - ν2 की बात करना स्टार्ट करता है, इसको ही हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ें, मुश्किल होता तो बोल देते। एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स, आ जाओ मेरे साथ, क्या दिक्कत कर रहे हो। y1 की वैल्यू है a sin ω1t,
y2 की वैल्यू है a साइन ओमेगा 2t। आजा मेरे साथ। y नेट की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2, वाकिफ है, होना पड़ेगा। अच्छा, क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t। 2 पाई न्यू 1 2 पाई न्यू 2 लिख लेंगे, पर इंतजार कीजिए अभी। अच्छा, अगर a कॉमन आता है तो साइन ओमेगा 1t साइन ओमेगा 2t। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2a साइन c प्लस, अरे t कहे गया रे, दो बार कर दिया भाई, वापिस लिखा हूं भाई, अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। अब मेरे को एक बात बता भाई कि ये पार्ट आपको दिख रहा है और आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसमें 2 पाई न्यू 1 निकाल लूँ क्या, है निकाल लेते हैं। 2 पाई दोनों से कॉमन आके बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात सुनिए जी, मैं निकाल देता हूँ, दिक्कत करेगा बाद में। 2a साइन 2 पाई टी भी तो आ रहा है, हाँ सही तो है, टी भी तो आ रहा है। ये क्या आएगा, न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2 कॉस 2 पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2। एक्चुअली ये कोस वाली जो टर्म आ रही है ना हमारी, ये वाली, अरे भाई ये कर दिया, ये वाली, ये क्या है, ए आर मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ऑसिलेशन को ये इस प्रकार बता रहा है। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आया तो आ जाओ मेरे साथ। अगर मैं मान लो न्यू 1 की फ्रीक्वेंसी लेता हूं 100 और न्यू 2 की लेता हूं 20, सही है। अच्छा, 100 माइनस 20 करेगा तो कितना आएगा, 80 अपॉन 2 40। गजब बात कर रहा है यार। 100 प्लस 2 अपॉन 2 करेगा कितना आएगा, 60। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा किस में है, साइन वाली टर्म में, और कोस वाली टर्म में क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसकी बीट क्या आएगी, कुछ इस प्रकार आएगी। और साइन के लिए कैसे आएगी, जुम 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 जुम, इस तरह से। अरे फील ले भाई, सही चर्चा है। तो इसको हमने क्या बोला, रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये क्या है आपका ए आर, कोस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म है, वही आपका क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। मानते हो मानना पड़ेगा। अब आपको इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की फाइंड होती है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब एक जगह प्लस माइनस 1 की बात करेंगे, एक जगह 0 की बात करना स्टार्ट करेंगे। इंतज़ार कीजिए, करवा देंगे। ये बात करनी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से आनी चाहिए जी। क्या किया, कुछ भी नहीं किया जी। पहले हमने उधर यार, पहले हमने क्या किया, y इक्वस टू y1 प्लस y2 लिया, a साइन ओमेगा 1 प्लस a साइन ओमेगा 2, क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, फ्रीक्वेंसीज में चेंज की बात करना स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल वाकिफ होना पड़ेगा। उसके बाद साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। सही चर्चा है, सही चर्चा है। अब देखिए, मैंने देखा कि मैंने दो फ्रीक्वेंसी की नॉर्मली बात कर ली, 100 और 80 ले लिया, न्यू 1 और न्यू 2, 100 और 20 ले लिया, सॉरी ऐसे ही बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब देखा तो कोस वाली टर्म में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही थी, कम आ रही थी, और जो कम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, हमने पहले ही डायग्राम बना दिया था, उसकी वैल्यू क्या थी, इस प्रकार आ रही थी। और इसकी बीट की बात करें तो ये विद टाइम की बात कर रहा है भाई, टाइम के साथ की बात कर रहा है, या ऐसे बोल सकते हो ऑसिलेशन की बात कर रहा है।
टाइम के साथ के ऑसिलेशन की। क्या कर रहा है देखो, होम 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 इस तरह कर रहा है, फिर होम 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 नीचे, एक्सट्रीम पे आया, मीन पे आया, नीचे आया। मैं आपको फील करवा रहा हूँ, उस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर होम ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर आया ऊपर, फिर आया, फिर 2 बार इसने क्या किया, अपनी पिच को बढ़ाया, लाउडनेस को बढ़ाया, और ये इसकी क्या होती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करना स्टार्ट करता है। सॉरी, ये अपने मैक्सिमम लाउडनेस की बात करना स्टार्ट करता है। सही चर्चा, आ जाओ मेरे साथ। इतना फील आ गया, और क्या चाहिए तुम्हें, आ जाओ। 2 हार्मोनिक वेव की बात करेगा। फ्रीक्वेंसीज क्या है, न्यू 1 एंड न्यू 2। न्यू 1 बिग स्लाइटली क्या है, ग्रेटर देन न्यू 2, पहले ही बोला था कुछ ज़्यादा होगी। एंड ईच एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। भाई ये नहीं आया, ये नहीं आया भाई। ट्रैवलिंग इन ए मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू 2 वेव्स एट गिवन ऑब्जर्वेशन पॉइंट मे बी रिप्रेजेंटेड। आ जाओ भाई, जो दिया है क्या बोला है, y1 y2 की वैल्यू जो हमने बताई है आपको, बात फेल से देखना, आराम से देखना, काम बनना स्टार्ट होगा। देखिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वैल्यू आएगी a sin 2 पाई न्यू 1 t, a sin 2 पाई न्यू 2 t। 2a मतलब 2 cos 2 पाई बाहर निकाल लिया, t ये रहा, न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2, ये cos की टर्म है जिसको हमने क्या बोला, ar। सही चर्चा है। और ये साइन की टर्म है, इसको हमने क्या बोला, अभी बोला ही नहीं, वी मॉड बोलेंगे इसकी, न्यू मॉड। सही चर्चा, आ जाओ मेरे साथ, क्लियर चर्चा, चलो ठीक बात। इफ वी राइट वी मॉड इक्वल्स टू क्या आएगा, न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2, और वी एवरेज की बात करेंगे, वो क्या करेंगे, न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2। ये कौन सी टर्म है, साइन वाली, और ये कौन सी टर्म है, कॉस वाली। वाकिफ है, होना पड़ेगा। अब देख, इसने वैल्यूज पुट किया और कुछ भी नहीं किया, y टू ए कॉस 2 पाई न्यू मॉड टी साइन 2 पाई वी एवरेज टी। अब दो मेरी बात सुन, अब ये जो इसने वैल्यूज को क्या मान लिया, r मान लिया बस, और हमने क्या बोला था, ये वैल्यू आपकी रिजल्टेंट वेव की बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। वाकिफ है, होना पड़ेगा भाई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कैसे, क्यों और कब। सही है, हर टाइम जो बात कर रहे हैं, ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, टाइम के साथ की बात करना चाह रहे हैं, मानते हो मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ी सी टर्म्स है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं इसलिए मैंने डाली है, नहीं तो इनका ही डालता। बोला है एज न्यू 1 इज स्लाइटली ग्रेटर टू न्यू 2, सो वी मॉड लेस देन क्या आएगा, वी एवरेज से, मतलब इस टाइम साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी। अरे साइन वाले की बोलो, सुन कैसे, मैंने 2 फ्रीक्वेंसी की बात की थी, कैसे की थी, न्यू 1 की 100 और न्यू 2 की 80। इस टर्म को तो ज़्यादा होना ज़रूरी है, ज़्यादा होना ज़रूरी का मतलब क्या है, क्योंकि न्यू 1 इज स्लाइटली ग्रेटर देन है न्यू 2 से। अब जो साइन के पास वाला टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है, और कॉस के पास वाला क्या है, नेगेटिव में, मतलब माइनस में, ऐसा बोल सकते हैं। चलो ठीक है, आर वेरीज वेरी स्लोली विद टाइम, सारा टाइम के साथ बोला था। हेंस द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए वेव पीरियोडिक रैपिड ऑसिलेशन टू एवरेज फ्रीक्वेंसी। क्या बोला था, ऊपर नीचे क्या करेगी, ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगी, एक एक लाइन मैच करेगी, बोला था ना, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मॉड्यूलेटेड बाय द स्लोली वेरिंग ऑसिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी क्या है, वी मोड की बात करेगा। ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा और मिनिमम वैल्यू की बात करेगा। चर्चा से वाकिफ हो, कुछ भी नहीं करना, आ जाओ मेरे साथ। छोटा कर दो इसको, थोड़ा इधर कर देता हूँ ना, आ जाओ। कॉस 2 पाई न्यू मॉड, इसके हिसाब से कर लेते हैं ना, टी प्लस माइनस 1 की बात करेगा, तो कॉस की वैल्यू कहाँ प्लस माइनस 1 की बात करता है, आ जाओ। हमने बोला कॉस 2 पाई न्यू मॉड टी बराबर में n पाई, हटाओ ना फिर कॉस को। सही चलता है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। पाई से मर गया पाई, वी मॉड की वैल्यू क्या थी, न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2, ये आएगा साथ में टी बाई 2 से 2 मर गया, तो टी की वैल्यू, अरे भाई कहाँ गया, एन मारा थोड़ी है, हाँ मरेगा थोड़ी, एन बराबर एन अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2।
सही चर्चा है, वाकिफ है, होना पड़ेगा। आपके सामने है, इस जीरो का ही लगाया इसने है? ठीक है। अब ये बोल रहा है अरे अच्छा उस टर्म के लिए जीरो लगाया, सॉरी मेरे को लगा इसलिए सीधा इसलिए इसके बराबर जीरो रखा है। ये बेटा पार्ट अलग है, इस तरह से ऐसे कर ले। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा नज़दीक लीजिए तो हमें वाकिफ नहीं हो पाया। अब n की वैल्यू 0 रखेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 2 रखेगा तो 2। देख ले 0 1 2 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब देख इस फॉर्म को तू तोड़ेगा, 0 पे या 1 पे रहेगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल्स टू 1 माइनस न्यू1 माइनस न्यू2। वो यही क्या है इसकी बीट की वैल्यू है। इसको इधर ले आना, ये 1/t की बात कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, वही बात है सेम। चलो आज आगे। टाइम इंटरवल ऑफ बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा की बात करेगा। देख पहली वैल्यू तेरी आई 0, दूसरी आई 1 माइनस न्यू2, तीसरी आई 2/न्यू1 माइनस न्यू2, तीसरी आई 3/न्यू1 माइनस न्यू2। माइनस कर, इसमें जो करेगा सीधा ही आ जाएगा, क्या दिक्कत कर रहा है, इन दोनों में से कर। 3 न्यू1 माइनस न्यू2, ए भाई 2 न्यू1 माइनस न्यू2, तो वैल्यू क्या आएगी, अरे यार क्या कर रहे हो यार तुम, 1 न्यू1 माइनस न्यू2। मतलब हम जब भी दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल रहे हैं, हमारी वैल्यू जो आ रही है 1/न्यू1 माइनस न्यू2 आ रही थी, और वैल्यू की वैल्यू यही आनी चाहिए थी। सही चर्चा है, वाकिफ है, आसान चीज है या मुश्किल है, अरे गजब बात कर रहे हो यार। सिमिलरली द एम्पलीट्यूड आर विल बी मिनिमम। अब क्या करेगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट करके देखेगा, कुछ भी नहीं है, सीधा बता देते हैं जी, आ जाओ। 2 पाई न्यू मॉड टी बराबर 0। इसके लिए वैल्यू क्या रखेगा, 2n प्लस 1, अरे भाई हटा इसको, 2 पाई न्यू1 माइनस न्यू2 अपॉन 2 इंटू टी 2n प्लस 1 अपॉन में पाई बटा दो। अपॉन कहे लगाया, ऐसे लगा दो बस, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बीच में अंदर लिखना चाहता। अच्छा क्या मरेगा, पाई से पाई मर गया, पाई से पाई मर गया, 2 से 2 मर गया। आ जा मेरे साथ, वैल्यू सेम ही आएगी। t बराबर में 2n प्लस 1 अपॉन में न्यू1 माइनस न्यू2 और ट्वाइस वाला। अब n की वैल्यू 0 रख, n की वैल्यू 0 रख, आजा मेरे साथ, वैल्यू वही आएगी, वैल्यू में चेंज नहीं है बेटा। n की वैल्यू 0 रखी, वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 1/2 न्यू1 माइनस न्यू2। अरे गजब बात कर रहा है यार। अच्छा n की वैल्यू 1 रख, कितनी आएगी, 3/2 न्यू1 माइनस न्यू2, 2 रख, 4 प्लस 1 5/2, बस 3 काफी है यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, डिफरेंस निकाल। अच्छा इसमें से निकाला, इसमें निकाला, आजा आजा, क्या दिक्कत कर रहा है, निकाल ले। क्या निकलेगा, 5/2 न्यू1 माइनस न्यू2 माइनस 3/2 न्यू1 माइनस, अरे न्यू1 माइनस न्यू2। गजब है, होना पड़ेगा। कॉमन क्या आएगा, 1/2, अरे पूरा बताएंगे ना यार, क्या दिक्कत कर रहा है, न्यू1 माइनस न्यू2 दिख रहा है ना, माइनस है बीच में, थोड़ा सा हमने कंजूसी कर दी। हाँ 5 माइनस 3 ये आएगा 2, और 2 से 2 मर जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस न्यू1 माइनस न्यू2। किसी भी फॉर्म से आ जा, हमारी वैल्यू ये आएगी। सही चर्चा है, मानता है, अरे मानना पड़ेगा राजा, क्या दिक्कत कर रहा है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है जी। आ जाओ, ये आपके सामने वैल्यू जो आएगी आपके सामने टी के लिए। सही चर्चा है, होनी पड़ेगी। क्लियरली बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा of intensity occur alternately. Technically one maximum intensity followed by a minimum is called beat. Hence the time interval between two successive beat is beat period. मतलब t beat की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस, अरे रुको रे यार, t beat की वैल्यू क्या आएगी, न्यू1 माइनस न्यू2, 1 माइनस क्या बोला था मैंने, 1 अपॉन न्यू1 माइनस न्यू2, या
1/t बीट बराबर में न्यू1 माइनस न्यू2। सही चर्चा है। चल ठीक है, ये देख ले। तो v बीट की वैल्यू क्या आएगी, न्यू1 माइनस न्यू2। कहानी खत्म, खेल खत्म। वाकिफ हो? क्या बोला है, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने चक्कर लगे थे, इसका मैं क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी की बात करता है। और ये क्या कहलाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी। वाकिफ है, वाकिफ है, होना पड़ेगा, आसान चीज है भाई। चल ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सुपरपोजिशन वेव की बात करना स्टार्ट करेगा। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, आ जाओ। एग्जाम्पल पहला बोल रहा है, 2 एयर कॉलम है ऑफ रेजोनेंस ट्यूब कितने हैं, 100 सेंटीमीटर एंड 101 सेंटीमीटर। लॉन्ग गिव 17 बीट्स इन 20 सेकेंड। मतलब अरे भाई ये कर रहा है ऐसे, बीट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं 17/20। ईच इज साउंडिंग इट फंडामेंटल मोड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। फंडामेंटल मोड का मतलब हो गया V/4L की बात करना चाह रहा है। अरे क्या दिक्कत कर रहा है, क्लोज पाइप के लिए क्या बोलते हैं, V/4L की वैल्यू कितनी है पहले वाले की, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 की बात कर रहा है। ये ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे काहे लगाया, माइनस V/4 इंटू 1.01, V/4 इंटू 1.01। अरे लाला क्या दिक्कत कर रहा है, पहला जो है वो 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, दूसरा जो है 101 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। मीटर में चेंज किया है बस, और कुछ भी नहीं किया। चल ठीक है, 17/20 V/4 1 माइनस 1.01, वैल्यू आएगी 17/20 इंटू 4 बराबर V1। अरे गजब बात करते हो कई बार तो तुम, 1.01 माइनस 1/1.01। सही चर्चा है, सही चर्चा है, हाँ ठीक बात है। तो क्या आएगा, V.01 1.01। क्या आ रहा है सर ये, हमें तो चक्कर से आ रहे हैं। अरे चक्कर आ रहे हैं तो गोली वोली खा लो, फिर क्वेश्चन तो बीट फ्रीक्वेंसी की ऐसे ही आते हैं। तो ये आएगा 17 इंटू 4 इंटू 1.01 अपॉन में 0.01 इंटू 20 बराबर में V। ये आपके पास आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा, जो आएगा 343.4। अरे काय दिक्कत कर रहा है, ये आएगा। सही चर्चा है, सही चर्चा है, बिल्कुल करेक्ट है। देख 17/20 की बात कर रहा है, ये बीट है, बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड की बात कर रहा है। ये हमारा जो क्लोज के लिए बात करते हैं रेजोनेंस के लिए, V/4L, V/4L2, 1 माइनस 0 1, कुछ भी नहीं है, काट पीट किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मानता है, मानना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन वापस बढ़ा देता हूँ एक बार, ताकि दिक्कत की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे। आ जाओ, देख 2 एयर कॉलम्स हैं रेजोनेंस ट्यूब वाले, ऑफ रेजोनेंस ट्यूब्स 100 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखना जी, आपको जो बात कर रहा है वो क्लोज लूप की कर रहा है या ओपन ट्यूब की कर रहा है। अगले क्वेश्चन में देखना, दोनों में दोनों का काम किया हुआ है। ठीक है, 20 सेकंड की बात कर रहा है और इच साउंडिंग इट्स फंडामेंटल मोड, कैलकुलेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड। और इस चर्चा से वाकिफ नहीं हो तुम? अरे यार ऑर्गन पाइप में कितनी बार बताया यार, क्या दिक्कत कर रहा है, नहीं बताया? अरे बेइज्जती करवाएगा क्या, चल ठीक है, हो जा भाई आगे। अच्छा, बोला है 2 टर्निंग फोक हैं A एंड B, गिव 5 बीट पर सेकेंड। विसल बजा, नहीं बीट बजा, आजा। वो बोला है एक रिसाउंड्स विद ए क्लोज कॉलम ऑफ 15 सेंटीमीटर। लिख के दे दिया, वो बोल रहा है समझ तो आती नहीं, हम लिख के देते। तो बोल रहा है B विद एन ओपर कॉलम कितना है, 30.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट करो देयर फ्रीक्वेंसीज, नेग्लेक्ट एंड करेक्शन। बड़ा ही गजब सा सवाल पूछा है, समझ ही नहीं आ रहा ऐसा। आ जा रहे, क्लोज की बात करेंगे, मेरे संग बात सुन पहले बहुत तरीके से, चर्चा में टेंशन नहीं लेना। वैल्यू क्या आएगा फंडामेंटल के लिए, V/4L। सही है,
ये तो क्लोज के लिए बात कर दिया। ओपन के लिए अगर बात करते हैं वो आएगा V/2L। अरे भाई कैसी बात करते हो, सही बात करते हो। इसके लिए बोल रहा है, अरे क्या कर रहा है, 30.5 सेंटीमीटर है लेंथ की वैल्यू, L1 L2। कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, नेग्लेक्ट करना है एंड करेक्शन, कोई बात। L1 की वैल्यू 15 मतलब 0.15 की बात करना चाह रहा है, ये बात करना चाह रहा है 30.5 मतलब 0.305 की। आ जाओ, तो क्या करोगे, बीट फ्रीक्वेंसी, क्या दिक्कत कर रहा है यार ऐसे, ठीक है, V/L1 माइनस V/2L2। अब देख क्या किया है, पहला फंडामेंटल मोड लिया है क्लोज्ड का, फिर लिया है ओपन वाले का, साफ साफ मेंशन करके बताया हुआ है, क्या दिक्कत कर रहा है। और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 पर सेकंड, 5/1 की बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलता है, दुनिया है, होता है। 1/4 इंटू क्या लिखोगे, 0.15। अरे सही लिख रहे हैं, वी तो बाहर निकल गया। 2 L की वैल्यू कितनी है, 0.35। सही तो है, क्या दिक्कत कर रहा है। कई बार लगता है सब कुछ। 5 V 1/15 चौक 60 की बात करेगा, 6 की बात करेगा। अरे काय दिक्कत कर रहा है, 0.60 की बात करेगा। ठीक है, ये आएगा 1/1 पॉइंट थोड़ी है, 1/10 0.10 1 6। सही चर्चा है। 0.61 की बात करेगा और 0.60 की बात करेगा, क्यों दिक्कत कर रहा है भाई। इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी, काट पीट कर लेना भाई। V की वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी 183, सही है, 183 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरे पार्ट की आपकी वैल्यू आएगी, दूसरे पार्ट के लिए अलग अलग जो वैल्यूज निकालनी है हमने क्लोज्ड के लिए, पहले तो वो आएगी 183 अपॉन में 0.60, ये आएगी 305 हर्ट्ज की बात करेगा। और ओपन के लिए जो बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, वो कितना आएगा, 183 अपॉन 0.61 है ना, 300 की बात करेगा। कहानी खत्म, खेल खत्म। सर समझ आया नहीं आया, पर हम समझाएंगे वापस आपको। देख, 2 टर्निंग फोर्क्स है A एंड B, 5 बीट पर सेकंड की बात कर रहा है। वो बोल रहा है एक रिसाउंड विद ए क्लोज कुलम ऑफ एयर कितना है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड बी एंड ओपर कुलम कितना है, 30.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, नेग्लेक्ट करना है करेक्शन की। वो चर्चा में चर्चा क्या बोल रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ओपन और क्लोज की बात कर रहा है, और फंडामेंटल मोड की बात कर रहा है। भाई वाकिफ है बिल्कुल तरीके से। तो हमने बोला क्लोज के लिए V/4L1, ओपन के लिए V/2L2, दोनों का डिफरेंस निकाला। बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारी 183, सॉरी वेलोसिटी आई जो, ठीक है। उसके बाद क्लोज के लिए वैल्यू है 183.60। अरे गजब बात कर रहा है यार, 0.60 तो हमें पता ही था, 183 तो हमने निकाला है ना, क्या दिक्कत कर रहा है, बस वैल्यूज आ गई। उसके बाद ये बात कर रहा है क्लोज्ड एयर लेंथ के लिए कॉलम जो है, और ये ओपन एयर कॉलम की बात करना स्टार्ट। अगर आपने स्टैंडिंग वेव्स, अगर आपने ऑर्गन पाइप्स नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, हर जगह आगे काम आएगा सिवाय डॉपलर इफेक्ट के। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट जो लेक्चर होगा वो डॉपलर इफेक्ट ही होगा, उसको हम कवर कर देंगे। ख़त्म। और 305 और 300 की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है, सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा आपके सामने। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान लो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।